मरी में शदीद बर्फबारी के बायस हादसात, एक ही खानदान के 8 अफराद समेत 21 अफराद जाँ बहक। मरी में 4 फुट, गलियात में 6 फुट तक बर्फबारी। मरी को आफत ज़दा करार दे दिया गया। हजारों फंसी गाड़ियों को निकालने और सयाहों की इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। बारिशों और बर्फबारी से दर्जनों मकानात को नुकसान। वजीर आजम इमरान खान का मरी सानहे में सयाहों की अलमनाक अमवात पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। गैर मामूली बर्फबारी, मौसम की सूरत हाल का जायजा लिए बगैर लोगों का मरी की जानिब बेपनाह रश ने जिले इंतजामिया को तैयारी का मौका फराहम नहीं किया, जिसकी वजह से अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई। वजीर आजम का मरी सानहे पर तहकीकात का हुक्म। ऐसे सानहात से बचने के लिए मरबूत कवायद ज़वाबित के भी अहकामात जारी किए हैं वजीर आजम। हुकूमत पूरी तरह अलर्ट है। शदीद बर्फबारी के बायस सूरत हाल खराब हुई। कुलडन्ना और बाड़ियां में ज्यादा मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई। एक्सप्रेस वे क्लियर हो गई है। लोगों के इनखला का अमल जारी है। अपोजिशन की तरफ से आज भी सियासत चमकाने की कोशिश की गई। विफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन और शफकत महमूद की न्यूज कॉन्फ्रेंस। मरी जाने वाले 70% रास्ते खोल दिए गए। सयाहों के रेस्क्यू के लिए इमदादी सरगर्मियां तेज करने के साथ जारी हैं। मौसम बेहतर होते ही हेलीकॉप्टर के जरिए भी इमदादी कार्रवाइयां शुरू कर दी जाएंगी। वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मरी में मीडिया से गुफ्तगू। मरी में मौसमी सूरत हाल पर गौर करिए। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास। इमदादी सरगर्मियां तेज करने की हिदायत। तमाम रेस्ट हाउसेज और सरकारी इदारे सयाहों के लिए खोल दिए गए। सयाहों को निकालना पहली तरजीह है। खाने पीने की अशिया और जरूरी इमदादी सामान फराहम किया जा रहा है। सरदार उस्मान बुज़दार। रेस्क्यू सरगर्मियों में हिस्सा लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब का हेलीकॉप्टर इस्लामाबाद पहुंच गया। और मुतासरा इलाकों में मरहलावार बिजली की सप्लाई बहाल की जा रही है। सड़कें खोलने के लिए तमाम वसाइल बुरे कार लाए जा रहे हैं। तमाम मुतासरा अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया है। खाने पीने और दीगर अशिया फराहम की जा रही हैं। रिलीफ ऑपरेशन पर भरपूर तवज्जो दे रहे हैं। मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयां जारी हैं। चेयरमैन NDM में लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज की PTV न्यूज से गुफ्तगू। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। कैबिनेट आवर के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब एक ब्रेक के बाद। The Prophet lives in our hearts. When he's ridiculed, when he's insulted, it hurts. As we human know, the pain of the heart is far, far, far more hurtful than physical pain. जब तक मुसलमान दुनिया मिलके इसका प्रेशर नहीं डालेगी मगरिब मुबालिक के ऊपर, ये मुश्किल रहेगा हमारे लिए कि वो इसके पीछे छुप जाते हैं कि जी आज़ादी राय। It is a failure of the OIC that we have not been able to explain to the Western countries that the love and affection that we feel for our Holy Prophet. मुझे फख्र है इसका कि पाकिस्तान सबसे ज़्यादा उसने इस चीज़ को उठाया है। I call on the Secretary General to convene a global dialogue on countering the rise of Islamophobia. कि मेरा जो नौजवान है पाकिस्तान का, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ उनका नंबर 1 रोल मॉडल मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बन जाए।
वेलकम बैक नाज़रीन, बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब और सबसे पहले आपको आगाह करेंगे मरी और उससे गिरदोनवा हमें शदीद बर्फबारी का सिलसिला जारी है। सुबह से हम आपको अपडेट्स कर रहे हैं कि वहाँ पर किस तरह के हालात हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन कहाँ तक पहुँचा है, इस हवाले से भी आपको अपडेट्स करेंगे। मरी और खैबर पख्तूनख्वा में शदीद बर्फबारी के बायस जो हादसात पेश आए हैं उसमें अब तक 31 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मरी में बर्फबारी का मजा लेने के लिए जाने वाले हज़ारों सयाह इस वक्त शदीद ट्रैफिक जैम में फंस गए, जब मुसलसल बर्फबारी के बायस उनकी गाड़ियाँ कई फुट बर्फ में धंस गईं। इत्तलात के मुताबिक मरी में एक ही खानदान के 8 अफराद समेत 21 अफराद जाम बहक हो गए। पंजाब हुकूमत ने सूरत हाल के पेश नज़र मरी को आफत ज़दा करार दे दिया है। मरी से 23,000 और गलियात से 75,000 गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। मरी में कल रात 9 बजे तक मजीद गाड़ियों का दाखिला बंद कर दिया गया है। मरी में अब 4 फुट जबकि गलियात में 6 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फबारी का यह सिलसिला अगले 2 रोज़ तक जारी रहेगा। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सानहा मरी पर तहकीकात का हुक्म देते हुए सयाहों की अलमनाक हलाकतों पर इंतहाई गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि गैर मामूली बर्फबारी हुई है। मौसम की सूरत हाल का जायजा लिए बगैर लोगों का मरी की जानिब बेपनाह रश ज़िले इंतजामिया को तैयारी का मौका फराहम न कर सका, जिसकी वजह से अफसोसनाक सूरत हाल पैदा हुई है। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐसे सानिहात से बचने के लिए मरबूत कवायद व ज़वाबित के भी अहकाम जारी किए हैं। नाज़रीन, मरी से 23,000 और गलियात से 75,000 गाड़ियों को रेस्क्यू कर लिया गया है। रावलपिंडी से मरी जाने वाले तमाम रास्तों पर ट्रैफिक की क्या सूरत हाल है, इस पर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे हसन तारिक भट्ट। हसन तारिक भट्ट, सबसे पहले बताइएगा आप किस जगह पर मौजूद हैं और जो इत्तलात आ रही हैं कोल्डन्ना से और बाड़ियाँ से ट्रैफिक के लिए रास्ते खोल दिए गए हैं? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त लोअर टोपा से तकरीबन 13 किलोमीटर की दूरी के ऊपर हूँ। हम आप ये समझे कि हम बस मरी के बहुत करीब पहुँच चुके हैं कि इस्लामाबाद से मरी का जो रास्ता है उसके ऊपर हर कुछ फासले के बाद उन्होंने रोड ब्लॉक जो है वो बनाए हैं, जिनका मकसद यही है कि जो सयाह हैं वो मजीद जो नए सयाह हैं वो यहाँ से मरी ना जा सकें। और उसके पीछे जो लॉजिक है वो यही है कि ताकि रोड के ऊपर रश ना बने और जो रेस्क्यू एक्टिविटीज है वो आराम से हो सके और बिलखसूस जो ऑलरेडी वहाँ पर गाड़ियाँ फंसी हुई हैं उनको बआसानी रेस्क्यू किया जा सके। उनके लिए रोड को क्लियर रखना इस वक्त जो है वो एब्सोल्यूट जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। और इसी सोच के तहत जो है वो मजीद जो यहाँ से सयाह हैं उनका दाखिला मरी में, जैसा कि आपने भी कहा, बंद कर दिया गया है। अब तक की जो लेटेस्ट फिगर्स हैं वो यही हैं कि 23,000 से ज्यादा, तकरीबन क्लोज टू 24,000 गाड़ियां जो हैं वो मरी और उसके रीजन से जो है उनको वैक्यूएट किया गया है। और ज़िले इंतजामिया जिसके अंदर जो कमिश्नर साहब हैं, डीसी रावलपिंडी हैं, एसी मरी हैं, इसके अलावा रेंजर्स, आर्मी के इंजीनियर्स और भारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि रोड के ऊपर से जो बर्फ है वो हटाई जा सके। एक्सप्रेस वे जो खुद है वो सारी की सारी क्लियर कर दी गई है। यहाँ से जो सयाह हैं वो बासानी निकल रहे हैं, रोड इटसेल्फ क्लियर है। मगर जैसा कि मैंने पहले कहा कि इस्लामाबाद टू मरी का जो रूट है वहाँ पर ब्लॉकेज दूर है। जी ठीक है हसन, जरा इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा कि कहा जा रहा है कि चीका गली कलडन्ना रोड जो है वो काफी हद तक ब्लॉक था, वहां पर लोगों को मुश्किलात का सामना था, तो अब आपके पास क्या अपडेट्स हैं? क्या उस इलाके को क्लियर कर दिया गया है? जी, वहाँ पर अभी भी ऑपरेशन चल रहा है काफी हद तक जो है, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि वॉर स्ट्रीट के ऊपर काफी जो है वो जो इस पर भी ऑपरेशन चल रहा है, जिसके अंदर आर्मी इंजीनियर्स इन्वॉल्व हैं, उनका अमला है, उनकी भारी मशीनरी है, डोजर्स हैं, एक्सकेवेटर्स हैं और जो है वो रोड को है वो साफ किया जा रहा है। और उम्मीद यही है कि आज के दिन ये ऑपरेशन मुकम्मल हो जाएगा। जी हसन, मौसम के हवाले से जो इत्तलात मौसूल हो रही थी, मजीद 2 रोज़ की बर्फबारी की पेशगोई की गई है महकमा मौसमियात की जानिब से। मशीनरी इस तरह की है जो बर्फबारी के बावजूद भी ऑपरेशन को जारी रख सकेगी? जी बिल्कुल, आपने जो ये मौसम की बात की है, ऑलरेडी 4 फुट की यहाँ पर जो है वो बर्फ पड़ चुकी है मरी में, गलियात में जो है वो 6 फुट तक है। और ये अनप्रेसिडेंटेड है कि इतने कम शॉर्ट टाइम के अंदर इतनी ज़्यादा बर्फ नहीं आई है पहले, और शायद इसी वजह से जो है वो यहाँ पर मुश्किलात भी बनी, ट्रैफिक का जैम भी हुआ। मशीनरी बहरहाल अवेलेबल है, ऑपरेशनल है, काम कर रही है और आई एम श्योर कि जिस तादाद में जो है वो रेस्क्यू एफर्ट चल रही है जो है वो मामला अंडर कंट्रोल रहेगा। जी
बहुत बहुत शुक्रिया हसन तारिक भट्ट, आप हमें आगाह करे थे, हम आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। मरी गिरदोनवा में आफत ज़दा इलाका करार दिया गया और शदीद बर्फबारी के बायस वहाँ पर सयाह फंसे और उन्हें निकालने के लिए, रेस्क्यू करने के लिए ऑपरेशन जारी है। जदीद मशीनरी, हैवी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। रेस्क्यू इदारे भी इमदादी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अब पाकिस्तान आर्मी के इंजीनियरिंग कोर के जवान भी वहाँ पर मौजूद हैं। 23,000 बरी से, जबकि गलियात की अगर बात की जाए तो 75,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ से रेस्क्यू की गई हैं और लोगों के इनखला का अमल जारी है। 31 अफराद अब तक इस बर्फबारी की वजह से, शदीद मौसमी हालात की वजह से जाँ बक हो चुके हैं। बिल्कुल, और हमने देखा कि फौजी दस्ते भी वहाँ पर मौजूद हैं, तमाम तर मशीनरी हरकत में आ चुकी है, सिविल इंतजामिया वहाँ पर मौजूद है, इसके अलावा आर्मी इंजीनियर्स वहाँ पर मौजूद हैं, एफसी के दस्ते वहाँ पर मौजूद हैं। तमाम कार्रवाइयाँ वहाँ पर ज़ोर शोर के साथ जारी हैं। सयाहों को भी ऐसी इतलात मिली है कि रेस्क्यू कर लिया गया है। मलका कोसार मरी में फौजी दस्ते भी सिविल इंतजामिया के साथ इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। मरी डिवीजन के दस्ते ट्रैफिक में फंसे लोगों को निकाल रहे हैं। मरकजी शाहराहों को खोलने के लिए आर्मी इंजीनियर्स भी मुतासरा इलाकों में पहुंच गए हैं। FWO के जवान मशीनरी के हमरा सड़कें खोलने में मसरूफ हैं। जवानों ने चीका गली और खड़ियाल रोड को क्लियर कर दिया है, जबकि चीका गली कलडन्ना रोड को खोलने में मसरूफ हैं। फौज के शोबे ताल्लुकात आमा के मुताबिक मरी डिवीजन के इंजीनियर दस्ते के तमाम बाउजर और मशीनरी रोड खोलने में मसरूफ हैं। ट्रैफिक में फंसे लोगों को खाना, पानी, चाय और दीगर जरूरी सामान फ्राहम किया जा रहा है। लोगों को महफूज शेल्टर भी फ्राहम किया जा रहा है। शदीद मौसमी हालात और आफत ज़दा करार दिया गया मरी को, वहाँ पर रेस्क्यू और इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि हुकूमत पूरी तरह अलर्ट है, हम अवाम के साथ खड़े हैं। लाहौर में वफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन के हमरा वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने भी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शदीद बर्फबारी के बाद सूरत हाल ख़राब हुई। कलडन्ना और बाड़ियाँ में ज़्यादा मुश्किल सूरत हाल पैदा हुई है और इन्हीं इलाकों में लोगों की जानें भी ज़ाया हुई हैं। उन्होंने कहा कि ताज़ा सूरत हाल के मुताबिक एक्सप्रेस वे को क्लियर कर लिया गया है, लोगों के इनखला का अमल जारी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते विफाकी हुकूमत की तरफ से लाहौर हाई कोर्ट में केस फाइल हो जाएगा। विफाकी वज़रा चौधरी फवाद हुसैन और शफकत महमूद की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, मरी में मौजूद वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने बताया है कि मरी में तेज़ी के साथ इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। मरी को जाने वाले 70% रास्तों को खोल दिया गया है। उनका मज़ीद कहना है कि जैसे ही मौसम बेहतर होगा, हेलीकॉप्टर के जरिए भी इमदादी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद खुद मौजूद हैं मरी में, आप मनाज़िर भी देख सकते हैं। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू भी की और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका ये कहना था कि जैसे ही मौसम बेहतर होगा, हेलीकॉप्टर के जरिए इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू करेंगे। पंजाब साइड सारा तकरीबन जो फंसी हुई गाड़ियां वो निकाल चुके हैं और सारी रात को 1000 गाड़ियां यहां से निकाली गई हैं। इस वक्त गाड़ियां सिर्फ गुलडन्ना और बाड़ियां में फंसी हुई हैं। बाकी ये रोड काफी हद तक 70-80% हमने रोड क्लियर है और पैदल लोगों को भी रोक दिया और पिंडी से आने वाली, मरी की तरफ जाने वाली गाड़ियां भी रोक दी हैं ताकि पहले ऊपर का रश जो है हम वो नीचे ले जा सकें। जरा मौसम बेहतर हुआ तो हेलीकॉप्टर सर्विस भी शुरू हो जाएगी। अगर कहीं दूर दराज किसी जंगल में भी कोई फंसा है तो उसको भी हम ढूंढ निकालेंगे इंशाअल्लाह। चेयरमैन NDMA ने कहा कि मुतासरा इलाकों में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बर्फबारी के इलाकों को सड़कें खोलने के लिए तमाम वसाइल बुरकार ला रहे हैं। PTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गलडन्ना से बाड़ियाँ तक मुश्किलात हैं, रोड्स क्लियर कर रहे हैं, लोगों को महफूज मुकाम पर मुंतकिल करके खाने पीने की अशिया और दीगर सहूलतें फराहम की जा रही हैं। रोड्स ओपनिंग किया और रोड ओपनिंग के लिए तमाम जो है ना वसाइल इस वक्त बुरुए कार लाए जा रहे हैं और जो रोड्स मरी एक्सप्रेस वे है वो ऑलरेडी जो है ना वो खोल दी गई है। इसके अलावा जो कुलडना से घोड़ा गली रावलपिंडी रोड है वो खोल दी गई हुई है। जीका गली से लोअर टोपा जो रोड है वो तकरीबन 1 किलोमीटर का पैच रहता है, वो भी कुछ देर तक इंशाल्लाह खुल जाएगी। जो रोड इस वक्त ज्यादा जो है जहाँ पे प्रॉब्लम है, जो बंद है, वो कुलडना से बाड़ियों वाला रोड है, उसके ऊपर जो है ना वो काम हो रहा है। लोगों को तो गाड़ियों से निकाल कर सेफ मकामात तक पहुंचा दिया गया है। तो जो रोड्स खुलती जा रही हैं उनके अंदर से गाड़ियों को भी जो है ना वो निकालने की कोशिश की जा रही है। और कुछ ऐसी रोड्स हैं जिनका मैंने जिक्र किया, जैसे कुलडना से बाड़ियां तक, इनके ऊपर अभी काम हो रहा है इनको खोलने के। रेस्क्यू करके लोगों को इमदादी सामान नहीं बल्कि उनको जहां पे शेल्टर्स अवेलेबल हैं, जहां पे कैंप एस्टेब्लिश किए गए हैं, वहां पे पहुंचाया जाए। इसमें लोगों को जो है ना वो लोकल रेस्टोरेंट्स में भी एडिशनल कैपेसिटी पे अकोमोडेट किया गया है। जैसे मैंने कहा कि आर्मी ने, पाकिस्तान एयर फोर्स ने कैंप्स एस्टेब्लिश किए और उन कैंप्स में
شیلٹر کے علاوہ بیڈنگ ہے, کھانے پینے کا سامان ہے, میڈیسن ہے, وارم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ہیٹرز کا بندوبست کیا گیا ہے تاکہ لوگ وہاں پہ جب تک روٹس کلیئر نہیں ہوتے ہیں, روڈز اوپن نہیں ہوتے ہیں, تو وہاں پہ لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جائے. ریسکیو کا جو ہے نا وہ مرحلہ تھا وہ تو اپنی تکمیل کو جو ہے نا وہ پہنچ رہا ہے. لوگوں کو جو ہے نا وہ اسٹرینڈڈ لوگوں کو محفوظ مقامات تک جو ہے نا وہ پہنچا دیا گیا ہے. اب مزید روڈز کو اوپن کرنے کا کتنا ٹائم لگے گا, آپ نے دیکھ لیا 3 روڈز اوپن ہو چکے ہوئے ہیں. چیئرمین این ڈی ایم لیفٹیننٹ جنرل اختر نواز پاکستان ٹیلی ویژن نیوز سے گفتگو کر رہے تھے. مری میں شدید برف باری کے بعد ریسکیو کی کیا صورتحال ہے, متاثرہ علاقوں میں اس وقت آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے, کس طرح سے ریسکیو آپریشن آگے بڑھایا جا رہا ہے اور نظام زندگی درم برہم ہو گیا ہے. نازیہ, جب بھی ہم بات کرتے ہیں موسم کی, بارشیں اور سردی کی وہ شدت نہیں رہی دسمبر کے دوران, لیکن جیسے ہی جنوری کا آغاز ہوا, نئے سال کا آغاز ہوا, یہ بھی موسمیاتی تبدیلی کا ہی ایک فیکٹر نظر آتا ہے. جس طرح سے ایک دم اتنی شدید برف باری ہوئی اور کافی سال کے بعد اس قدر زیادہ شدید برف باری ہوئی. سچویشن تھی, یہ غیر معمولی کیفیت تھی. اسی حوالے سے وزیر اعظم نے بھی بات کی اور وفاقی وزراء چودھری فواد حسین صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ غیر معمولی برف پڑی ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے حالات درپیش ہوئے ہیں. مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. بیٹے بیٹیاں, اب یہ جینڈر ڈسکریمنیشن ختم کر دیجئے. آج بیٹیاں بھی اپنے گھروں کا بوجھ اٹھا رہی ہیں, بیٹے بھی اٹھا رہے ہیں. خاص طور پہ وہ سوچتے ہیں کہ نہیں, جو عورت گھر سے ملازمت کے لیے نکلتی ہے وہ یقیناً کریکٹر کی تو بالکل ٹھیک نہیں ہے. ہمارا پروفیشن جو ہے لاء کا, اس کے بارے میں سب یہی سوچتے ہیں کہ آپ کسی سے بھی بات کریں ان کو لگتا ہے کہ یہ پروفیشن تو میلز کے لیے بنا ہوا ہے. میرے خیال سے عورت اور مرد ایک گاڑی کے 2 پہیے ہیں, دونوں کو مل کے یہ گاڑی چلانا ہوتی ہے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول, وہی آخر, وہی قرآن, وہی فرقان, وہی یاسین, وہی طٰہٰ. They achieved their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's Pakistan!
ब्रेक के बाद वापस आए और आपको बताएं पंजाब हुकूमत के तर्जुमान हसन खावर ने कहा है कि मलका कोहसार मरी की सूरत हाल के पेश नज़र तमाम मुतल्लिका इदारों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है, जिसके लिए तमाम मुमकिन वसाइल फ्राहम किए जा रहे हैं। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने कहा कि वज़ीर आला पंजाब ने ट्रैफिक की बहाली के लिए तमाम इकदाम उठाने की हिदायत की है। पाक फौज और रेंजर्स भी इमदादी सरगर्मियों में इंतजामिया की मदद कर रही हैं। उन्होंने कहा कि गाड़ियों को पेट्रोल की फराहमी भी मुमकिन बनाई जा रही है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भी दरख्वास्त की गई कि वो वहाँ से भी रोकें, और यहाँ पे जो सिचुएशन थी फिर भी कुछ हद तक मैनेजेबल रही। फंसी ज़रूर ट्रैफिक, लेकिन जो कुल्डना वाली साइड है वहाँ पे कई जगह से ट्रैफिक आ रही है, क्योंकि ज़ाहिर है दो सूबों के बीच में है, मुकामी ट्रैफिक भी है, लोग भी थे जो लोग इस एरिया में आ चुके हुए थे, तो वहाँ पर वो ट्रैफिक जैम का बायस बनी और ये जो हादसा है ये पेश आया। तर्जुमान पंजाब हुकूमत का कहना है कि मरी और गलियात में जाँ बहक अफराद की शनाख्त का अमल जारी है। सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए SOPs जारी किए गए थे। हसन खावर ने मजीद बताया कि वज़ीर आला पंजाब इमदादी सरगर्मियों को खुद मॉनिटर कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि फंसे हुए अफराद को जल्द अज जल्द निकाला जाए। वाक़े की शफाफ तहकीकात होंगी और मीडिया को आगाह किया जाएगा। मरी में हंगामी सूरत हाल के बायस रावलपिंडी में कंट्रोल रूम कायम कर दिया गया है। कंट्रोल रूम में इमदादी कार्रवाइयों के और बर्फ में फंसे अफराद को मदद फराहम करने के लिए कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी के डायरेक्शन पे कल रात ही हमने 24/7 एक कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश कर लिया था। उसमें हमें अब तक 700 प्लस कॉल्स आ चुकी हैं, जिसमें मोस्ट की रिलीफ एफर्ट्स भी हो चुकी हैं और बाकी कंसर्न डिपार्टमेंट्स को ऑलरेडी कन्वेड हैं एंड एफर्ट्स जारी हैं। उसके अलावा डेवलपिंग सिचुएशन को देखते हुए पहले ही बर वक्त जो इक़दाम जारी कर दिए गए थे, उनमें से ये था कि ट्रैफिक बिल्कुल बैन कर दी थी, एंट्री टू मरी वाज बैंड। इन एडिशन टू दैट वहाँ पर ट्रैफिक के लिए को वापस मूव करने के लिए वहाँ पर एफर्ट्स रात से ही शुरू हो गए थे। अभी फ़िलहाल कमिश्नर रावलपिंडी, RPO रावलपिंडी, DC रावलपिंडी मौके पर खुद रिलीफ एफर्ट्स को मॉनिटर भी कर रहे हैं। सारे तमाम डिपार्टमेंट्स इंक्लूडिंग पुलिस, ट्रैफिक पुलिस, 1122, हाईवे डिपार्टमेंट, सिविल डिफेंस, हेल्थ डिपार्टमेंट एंड अदर वॉलंटियर्स ये सिचुएशन को मॉनिटर भी कर रहे हैं। और दूसरे AC मरी, AC कोटली सतिया, AC सिटी भी वहाँ मौजूद हैं। मरी में होने वाली बर्फ़बारी और उसकी वजह से होने वाले नुकसानात के हवाले से आप ये आपने गुफ्तगू सुनी और असिस्टेंट कमिश्नर के हवाले से उन्होंने बताया जो कार्रवाई की जा रही है। कमिश्नर ऑफिस से जो कंट्रोल रूम कायम किया गया है वहाँ से मॉनिटरिंग भी की जा रही है और कार्रवाइयों के लिए डायरेक्शंस भी दी जा रही हैं। मौसम किस तरह से तब्दील हुआ, हमने देखा पहला सिस्टम जो कि बलूचिस्तान में दाखिल हुआ, उसके बाद मगरबी हवाओं का एक और सिस्टम दाखिल हुआ, जिसकी वजह से बलूचिस्तान में भी तुग़यानी की सूरत हाल रही, वहाँ पर भी बर्फ़बारी हुई। और उसके बाद हम देखते हैं बालाई इलाकों में बर्फ़बारी के साथ साथ पूरे पाकिस्तान में बारिशों का एक पूरा निज़ाम था, जिसकी वजह से आज बहुत सारे इलाकों में बारिशें रुकी हैं, जबकि बहुत सारे इलाकों में आज भी बारिश की पेशगोई की गई। बिल्कुल। आइंदा की सूरत हाल क्या रहेगी, इसी हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं माहिर मौसमियात मोहम्मद रियाज, उनसे बात करते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सर मौसम की सूरत हाल के हवाले से आपसे जानना चाहेंगे, हमने देखा कि पूरा पाकिस्तान ही इस वक्त शदीद बारिशों और बर्फबारी की लपेट में है, तो ओवरऑल सिचुएशन क्या रहेगी आने वाले वक्त में? बस सिर्फ 24 घंटों तक है, खासकर जो शुमाली इलाके हैं जिसमें जो मरी, रावलपिंडी डिवीजन मरी और गलियात, खासकर ये जो इलाके हैं GB कश्मीर, KP के सवात जो एरियाज है, इसमें आइंदा जो 24 घंटे हैं इसमें बारिश की चांसेस रहेगी। साथ साथ स्नोफॉल भी, जो स्नोफॉल एरियाज है इंक्लूडिंग मरी, और उसके बाद ये क्लियर हो जाए, कल के बाद ठीक हो जाएगी। कल के बाद क्लियर हो जाएगी। जी फरमाइए रियासत। कल के बाद आगे 3-4 दिन फिर कोई बारिश वाला सिस्टम नहीं है, ज्यादातर मौसम पार्शली क्लाउडी और ड्राई सनी टाइप वेदर रहेगा। और धुंध के हवाले से आगाह कर दीजिएगा, धुंध की क्या सूरत हाल रहेगी अगर हम पंजाब की बात करें, मैदानी इलाकों की बात करें? धुंध स्लाइटली मॉर्निंग के वक्त में रहेगी, लेकिन वो फिर क्लियर हो जाएगा। और इसी बारिश की वजह से खासकर जो स्मॉग वाला सिचुएशन था वो भी काफी हद तक क्लियर होगा, लेकिन जो फॉग है वो अर्ली मॉर्निंग में रहेगा, उसके बाद ही वाइंड अप होना शुरू हो जाएगा। और उम्मीद है डेंस फॉग नहीं होगी। रियासत बलोचिस्तान के हवाले से आगाह कर दीजिएगा, वहाँ पर क्या सूरत हाल है? वहाँ पर हमने देखा तुग़यानी भी हुई है, बर्फबारी और साथ बारिशें भी हुई बहुत सारे इलाकों में, वहाँ पर नदी नालों में पानी ज्यादा आ गया।
जी, बलूचिस्तान में ज़ाहिर है जो वेदर ज़्यादा स्वेरिटी थी वो बलूचिस्तान ही के ऊपर थी, और वहाँ पे फ्लैश फ्लडिंग की वजह से कुछ नुकसानात काफ़ी हुए हैं। ज़्यादा हेवी रेन एक्टिविटी वहाँ पे हुई है, लेकिन चूँकि वो फिर अभी तो वहाँ पे क्लियर होना शुरू हो गया है, क्लियर है, कोई बारिश वाला सिस्टम फिलहाल नहीं है। 3-4 दिन तक वहाँ पे कोई बारिश की चांसेस नहीं है। सिमिलरली लेकिन वो मूव करके नादरन एरिया में जब ये मूव कर गए, खासकर मरी और ये जो बर्फ पोटेंशियल वाले जो स्नोफॉल एरियाज है, इसमें डेफिनेटली उसने अपनी स्वेरिटी दोबारा यहाँ पे स्नोफॉल। ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद रियाज, माहिर मौसमियात हमारे साथ मौजूद थे और आइंदा के हवाले से पेश गोई कर रहे थे कि आइंदा 24 घंटों में मज़ीद बर्फ़बारी की तवक्को है। तो ऐसे लोग जो इन इलाकों का प्लान करने का अभी भी इरादा रखते हैं तो उनको चाहिए कि बहुत मोहतात रहें और जब ये मौसम खुल जाए तो फिर उन इलाकों का रुख करें। आगे बढ़ें और मुश्किल वक्त है और कौम मुश्किल में फंसे तो अपोजिशन रहनुमा दादरसी के बजाय इल्ज़ाम तराशियों और सियासी पॉइंट स्कोरिंग में लग जाती है। यही कुछ हुआ मरी, गलियात और दूसरे मुतासरा इलाकों में। जी हाँ, और बर्फबारी के बाद बड़े पैमाने पर जानी और माली नुकसान पर यही हमने रवैया देखा अपोजिशन की जानिब से। आइए देख लेते हैं मरियम मलिक की ये रिपोर्ट। मरी में शदीद बर्फबारी जारी है और ये कल तक जारी रहेगी, लेकिन सयाहों के रश की वजह से सूरत हाल इंतहाई संगीन हो गई है। लेकिन अपोजिशन है कि इस सूरत हाल में भी सियासत से बाज नहीं आ रही। अवाम की दिलजोई और मदद तो दूर की बात, उन्हें अपने खोखले बयानात जारी करने की पड़ी है। मरियम सफदर अपने ट्वीट में कहती हैं, मैंने कभी ऐसी अफरा तफरी नहीं देखी। मोहतरमा दुख और मुसीबत की इस घड़ी में भी अपने बूटों वाले चचा के कारनामे याद कराती रहीं और अमवात का सारा मलबा हुकूमत पर गिरा दिया। रही सही कसर शाहिद खाकान अब्बासी ने पूरी कर दी। कहने लगे हुकूमती वज़रा मदद की बजाय फोटो सेशन में मसरूफ हैं, जब खुद मौसूफ मरी तक ना गए और इस्लामाबाद से ही बयानबाजी करते रहे। साथ ही मुर्तजा जावेद अब्बासी भी हो लिए और शुरू हो गए हुकूमत की बदखोइयाँ। वफाकी वजीर इत्तलात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं, शाहिद खाकान अब्बासी रावलपिंडी में बैठकर तनकीद कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि आज भी अपोजिशन की तरफ से इस पे सियासत ही जो है वो की जा रही है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो हैं, जिनको आज उस जगह पे जिस हलके से वो मुंतखब होते हैं, बजाय इसके कि वो उस हलके में हों, लोगों की मदद करें, वो रावलपिंडी में बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें कर रहे हैं। और जो मरियम नवाज़ हैं वो आज जो हैं वो छुट्टी मना रही हैं और छुट्टी में भी उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने एक बेहिस किस्म की जो है वो पॉलिटिक्स जो है वो होती है। हुकूमत इंतजामी अमूर की बजा आवरी के लिए मरी के सख्त तरीन मौसम में मौजूद है। वफाकी वजीर दाखिला शेख रशीद और मुआविन खसूसी शहबाज गिल बहाली सरगर्मियों की खुद निगरानी कर रहे हैं और वजीर आला पंजाब ने इमदादी सरगर्मियों के लिए अपना हेलीकॉप्टर भी फराहम किया है ताकि फंसे हुए अवाम को जल्द अज जल्द निकाला जा सके, जबकि 70% रास्ते को भी खोल दिया गया है। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। नाज़रीन, इस्लामाबाद थाना कोहसार में तैनात ASI नवीद इकबाल 3 बेटियों और 1 बेटे समेत मरी में शदीद सर्दी और बर्फबारी की वजह से गाड़ी में जाँ बहक हो गए। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तमाम अफराद सर्दी और गाड़ी में ऑक्सीजन खत्म होने के बायस जाँ बहक हुए। मरहूम की बीवी और एक बेटा इस्लामाबाद घर पर मौजूद हैं। इस हवाले से IG इस्लामाबाद पुलिस ने कहा है कि इस कड़े वक्त में लवाहिकीन के साथ हैं। मरहूम ASI के लवाहिकीन से हर मुमकिन ताउन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद पुलिस की 3 एम्बुलेंसेज और 2 पुलिस अफसरान मरहूम ASI और फैमिली के जस्द खाकी लेने के लिए मरी रवाना हो चुके हैं। नाज़रीन, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी के तर्जुमान एहसन हमीद हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं। उनसे ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, हमें आपने ज्वाइन किया। ज़रा बताइएगा गलियात की इस वक्त ओवरऑल क्या सिचुएशन है? जी बिल्कुल, गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी ने स्नो क्लियरेंस ऑपरेशन स्टार्ट कर लिया है और हमने पिछले 3 घंटे से अब्ताबाद नथिया गली रोड को खोलने की पूरी तरह से कोशिश की थी, लेकिन इस टाइम चूंकि टेम्परेचर बहुत डाउन है और रोड के ऊपर फ्रॉस्ट है, इसलिए जो गलियात में मौजूद हमारे पास टूरिस्ट थे उनको हमने जाने की परमिशन नहीं दी, बल्कि उनको हम जो उधर गलियात के होटल ऑनर्स हैं उनके साथ हम कांटेक्ट में हैं और हमने उनको बाउंड किया है कि जब तक गलियात डेवलपमेंट अथॉरिटी मेन जो मरी अब्ताबाद रोड है इसको बहाल नहीं कर लेती, इस वक्त तक कोई जो टूरिस्ट जो गलियात में मौजूद है वो चेकआउट नहीं करेगा। ऐसा अमीर साहब, कुछ अंदाजन बताइएगा ग्राउंड फिगर कितने सयाह हैं और कितनी गाड़ियां हैं मौजूद इस वक्त गलियात में जिनको रेस्क्यू करना है, जिसके लिए ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है?
جی بیسیکلی ہمارے پاس جو جتنے بھی ٹورسٹ گلیات میں اس ٹائم موجود ہیں وہ سارے پریمیسز کے اندر ہیں, ہوٹلز کے اندر ہیں, پراپر سیف ہیں, ان کو کوئی اس طرح کی دشواری کا سامنا نہیں ہے. جو لوگ آج اسٹے کر رہے ہیں ان کو ہم کمپنسیشن بھی دے رہے ہیں, ان کو ہم فوڈ اور اکاموڈیشن میں بھی ہیلپ کر رہے ہیں, اور ہم نے اس چیز کو انشور کیا ہے کہ جو ہمارا اپنا اسٹاف ہے وہ 24/7 ان کے ساتھ رہے گا. اگر کسی کو کچھ زیادہ ایمرجنسی ہے, ہم نے ہاسپٹل کو آن بورڈ رکھا ہوا ہے, ہم نے ریسکیو 1122 کو آن بورڈ رکھا ہوا ہے, پولیس ڈپارٹمنٹ ریسکیو اور جی ڈی کا اپنا اسٹاف بھی اس وقت موجود ہے کہ اگر کسی ٹورسٹ کو کوئی ایشو آتا ہے, کوئی ڈیفیکلٹی آتی ہے, کوئی زیادہ ایمرجنسی آتی ہے, تو ہم اس کو خود کس طرح ہم اس کو ڈیل کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بتائیے گا کہ جو لوگ وہاں پھنسے ہوئے ہیں وہ اگر رابطہ کرنا چاہیں تو ریسکیو 112 کے علاوہ کوئی اور ایسا فون نمبر ہے, کوئی کنٹرول روم ہے جس سے وہ رابطہ کر سکیں؟ جی ہمارا گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا اپنا کنٹرول روم اس ٹائم ایکٹیو ہے, 24/7 کام کر رہا ہے. اگر کسی بھی ٹورسٹ کو یا اس کی فیملی کو اگر ہیلپ کرنی ہے تو ہمارا وہاں پہ 0341111226 کے نمبر سے موبائل نمبر ہمارا ایکٹیو ہے, جس پہ ہمیں شکایات بھی موصول ہو رہی ہیں, ایشوز بھی موصول ہو رہے ہیں, تو ہم اس کو کسی بھی طرح سے ہم اس کو ایڈریس کرنے کے لیے تیار ہیں. ہماری روڈ پہ ہماری مین جو ایبٹ آباد مری روڈ ہے اس کے اوپر ہماری احسن حمید صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے ترجمان, اور بتا رہے تھے کہ گلیات ڈیولپمنٹ اتھارٹی کس طرح سے عمل پیرا ہے اس وقت ریسکیو آپریشن کے لیے, اور کس طرح سے ریسکیو کیا جا رہا ہے وہ سیاح جو کہ گلیات میں پھنسے ہوئے ہیں. ان کو ہوٹلز میں اکوموڈیشن فراہم کی جا رہی ہے, کھانے پینے کی اشیاء فراہم کی جا رہی ہیں, جبکہ ساتھ ہی ساتھ میڈیکل ایمرجنسی کے لیے خدا نخواستہ ہاسپٹلز اور ڈاکٹرز بھی آن بورڈ ہیں. ایکسپریس وے کے حوالے سے بھی اپڈیٹس ہمارے پاس موجود ہیں. حسن طارق بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, جی ہاں, انہیں سے جانتے ہیں. حسن طارق بٹ بتائیے گا, اس وقت ایکسپریس وے کو کھول دیا گیا ہے, کیا صورتحال ہے وہاں پر؟ جی بالکل, اس وقت جو ایکسپریس وے ہے مکمل طور پہ کلیئر ہے. میں اپنے کیمرے مین سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ آپ کو دکھا سکے کہ یہ دیکھیں, یہ وہ روڈ ہے جو مری سے ڈاؤن ورڈ اسلام آباد کی طرف آتی ہے, اور یہ ساری کی ساری آپ کو سائڈوں پہ نظر آئے گا کہ برف کو ہٹا دیا گیا ہے مشینری کو استعمال کر کے. یہ کافی بڑے بڑے جو آپ کو بولڈرز نظر آ رہے ہیں, یہ ہیوی سنو کے, یہ اسی چیز کا اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے کوئی نہ کوئی بھاری مشینری اپنا کام کر کے گزری ہے. اور یہ آپ کو گاڑیاں نیچے آتی نظر بھی آئی ہیں اس وقت. یہ سارے کے سارے وہی لوگ ہیں جو پہلے پھنسے ہوئے تھے یا وہ اس علاقے کے مقامی ہے, کیونکہ یہاں پر کسی نئے سیاح کو آنے کی اجازت نہیں ہے. ان کو پیچھے ہی جو ہے وہ 17 میل کے مقام پر روک دیا جاتا ہے, اور صرف انہی لوگوں کو آگے آنے کی اجازت دی جا رہی ہے جو اس علاقے کے رہائشی ہیں یا وہ اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے یہ ثابت کر سکیں کہ وہ اس علاقے میں رہتے ہیں. مقصد یہی ہے کہ یہاں پر سیاح نہ آ سکیں تاکہ جو اوپر ریسکیو ایفرٹس چل رہی ہیں کولڈنا کے علاقے میں وہ بآسانی ہو سکے, اور جلد سے جلد جو وہاں پر جو پھنسے ہوئے سیاح ہیں ان کو ریسکیو کیا جا سکے. جی ٹھیک ہے حسن, یہ ذرا آگاہ کیجیے گا کہ جو انتظامیہ کی جانب سے لوگوں کو منع کیا گیا ہے کہ مری اور اس طرح کی جگہوں کا رخ نہ کریں تاکہ ریسکیو آپریشن میں رکاوٹ نہ بنے, کچھ آپ کو معلوم ہو سکا ہے کہ کتنے عرصے کے لیے سیاحوں کا داخلہ بند کیا گیا ہے یا غیر معینہ مدت کے لیے یہ اعلان کیا گیا ہے؟ جی بالکل, جو مری ہے وہاں پر کل تک کے دن کے لیے نئے ٹورسٹ کا داخلہ جو ہے وہ منع کر دیا گیا ہے. مقصد یہی ہے کہ یہاں سے جو پورے پاکستان سے مختلف علاقوں سے جو سیاح جا رہے ہیں مری کی طرف رخ کر رہے ہیں وہ مری نہ جائیں, وہاں پر مزید رش پیدا نہ ہو, کیونکہ ابھی بھی محکمہ موسمیات کی طرف سے اگلے 2 دن تک بارش اور برف باری کی پیش گوئی ہے. تو اس لیے وہ جو پیچھے مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اوپر رش نہ بنے. رش نہیں بنے گا تو جو ریسکیو ایفرٹس ہیں وہ بآسانی ہو سکیں گی, جلد سے جلد جو یہاں پر وہاں پر جو لوگ پھنسے ہوئے ہیں ان کو نکالا جا سکے گا. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ جو انتظامیہ کی جانب سے تمام جو اس وقت سرکاری بلڈنگز ہیں ان کو بھی جو ہے وہ اوپن کر دیا گیا ہے تاکہ کہیں پر بھی جو آپ کے جو پھنسے ہوئے سیاح ہیں وہاں پر وہ پناہ بھی لے سکتے ہیں. جی حسن طارق بٹ, آپ ایکسپریس وے پر موجود ہیں, ہمارے ناظرین کو آگاہ کیجیے گا, ہم صبح سے آگاہ کر رہے ہیں کہ مری جانے کے تمام راستے بند ہیں, کیا انتظامات کیے گئے ہیں تاکہ سیاح جو کہ دوسرے شہروں سے آ رہے ہیں اگر وہ مری جانے کی کوشش کرتے ہیں تو ان کو کہاں پر چیک پوائنٹ پر روکا جا رہا ہے؟ جی جیسا کہ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جو اسلام آباد اینڈ آن ورڈز ٹو مری کا جو راستہ ہے اس کے اندر ہر کچھ فاصلے کے بعد انہوں نے روڈ بلاکس بنائے ہوئے ہیں جہاں سے صرف اور صرف انہی لوگوں کو آگے جانے دیا جا رہا ہے جو اس علاقے کے رہائشی ہیں. وہ اپنے شناختی کارڈ کے ذریعے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اس علاقے میں رہتے ہیں, ان کا مستقل پتہ یا ان کا عارضی پتہ, اس سے جو ہے ان کو پتہ چلتا ہے اور صرف اسی گاڑی کو جانے دیا جاتا ہے. اس کے علاوہ صرف وہ گاڑیاں الاؤڈ ہیں جو ریسکیو ایفرٹس میں پارٹیسپیٹ کر رہی ہیں یا وہ کوئی ایڈ اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہیں. یہاں پر میں آپ کو بتاتا چلوں گا کہ جو مقصد ہے, جیسے میں نے پہلے بھی کہا ہے, مقصد یہی ہے تاکہ مری اور اس کے علاقے میں جو ہے وہ رش نہ بنے اور وہ جو ریسکیو ایفرٹس ہیں وہ بآسانی ہو سکیں. جی بہت شکریہ حسن طارق بٹ, آپ نے اپڈیٹس فراہم کی. ناظرین سلسلہ جاری ہے لیکن یہاں پر لیں گے ایک بریک, ساتھ رہیے گا.
किला फतह करने से पहले बहुत से ऐसे भेड़िए हैं जिनसे निमटना है। वो कौन है अर्तुल सरदार? अलबास्ती। हम लड़ते रहेंगे तुर्कों से जब तक इन्हें यहाँ से निकाल नहीं देते। कानून वही है जो मेरी जबान से अदा हो जाए। हमारी रिवायात इस तरह की खुफिया कार्रवाइयों की इजाजत नहीं देती। ये जमीन कदम कदम पर गद्दारों से भरी हुई है। तुमने इस बार अपनी हद पार कर ली है, बहुत गहरे पानी में छलांग लगाई है। ये मलून आज सबके सामने मेरी तलवार से अपने अंजाम को पहुंचेगा। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया, तरक्की की बुनियाद इंसानी मेहनत होती है। मुझे इस बात पर फख्र है कि पाकिस्तान में एक ऐसी कौम आबाद है जिसके अफराद मेहनती, पुरअज़्म और बाहौसला है। वेलकम बैक नाज़रीन, आपको बताते चलें कि मरी के जनरल ऑफिसर कमांडर मेजर जनरल वाजिद अजीज़ ने मरी में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन के हवाले से बातचीत की है। आइए आपके साथ शेयर करते हैं। आर्मी रेस्क्यू एंड रिलीफ एफर्ट रात से ही शुरू हो गया था, जिसमें हमारे मिलिट्री पुलिस के सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर ट्रैफिक मैनेजमेंट में लग गए थे। अर्ली मॉर्निंग में जब मुख्तलिफ जगहों के ऊपर रूट्स ब्लॉक किए और ये सारे की सारी जब रिपोर्ट्स आई तो उस वक़्त फिर नेचुरली बड़े स्केल के ऊपर पूरा का पूरा एक एफर्ट स्टार्ट करना पड़ा। रात गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की हदायत आई कि बग़ैर किसी इंस्ट्रक्शंस और उसके ऑल आउट सपोर्ट करनी है और कोशिश ये हो कि तमाम लोगों को मुकम्मल तौर के ऊपर उस तरह इमदाद पहुँचाई जाए और किसी किस्म की किसी को प्रॉब्लम ना हो। जैसे कि आपको मालूम है कि मौसम की सख्ती और फिर उसके बाद जितना बड़ा लार्ज इन्फ्लक्स टूरिस्ट का आया, रात के वक्त में तो 2 कैंप्स इस्टेब्लिश हो गए थे। एक कुलडन्ना में हमारे आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में एक रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश हुआ आर्मी पब्लिक स्कूल के अंदर,
और दूसरा हमारा स्टेशन सप्लाई डिपो है सनी बैंक में, जहाँ पर हमने कोई अराउंड 60 फैमिलीज़ कुल्डन्ना APS में आर्मी स्कूल ऑफ लॉजिस्टिक्स में रहीं, और 50 फैमिलीज़ जो कि कोई 250 पर्सनल थे, जिनमें बच्चे बड़े और मर्द औरत सब शामिल हैं। जो ओवरऑल मिलिट्री इंजीनियर एफर्ट्स, जिसमें FWO के डोजर्स भी और मिलिट्री इंजीनियर्स के भी कुछ पिंडी से मूव किए एक्सप्रेस वे को भी खोलने के लिए, मैं स्पेशली मेंशन करूँगा NHA का और हाईवे डिपार्टमेंट का। सेक्रेटरी हाईवे पर्सनली इन टच भी रहे और इनकी मशीनरी भी सारी रही और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की भी पूरी सपोर्ट रही, और जिसमें तकरीबन शाम 3 बजे तक एक्सप्रेस वे जो है वो खुल चुका था। जो इसमें इस वक्त क्रिटिकल 2 जगह हैं, जो जीका गली से बाड़ियाँ तक का जो इलाका है, जिसमें कुल्डन्ना से आगे तक, और जैसे कि कुल्डन्ना से बाड़ियाँ के बीच में बर्फ़ बहुत ज़्यादा पड़ी, ये वो जगह हैं जहाँ के ऊपर काफ़ी प्रॉब्लम, बिकॉज KP की तरफ नहीं जा सक रही थी ट्रैफिक, वहाँ पर लैंडस्लाइड्स आने की वजह से ट्रैफिक ब्लॉक थी। काफ़ी सारी इसमें से इवैक्यूएशन एफर्ट हो चुकी हुई। मज़ीद हमने 4 रिलीफ कैंप इस्टेब्लिश किए हैं, जिनमें जीका गली में एक रिलीफ कैंप है जो कि गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज में, मिलिट्री कॉलेज मरी में, और वहाँ पर ही एक चर्च है। क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक का कंजेशन उस तरफ था, वो है। GOC मरी मेजर जनरल वाजिद अजीज़ मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रात गए से ही रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया, इस हवाले से वो मीडिया को आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और बताएं आपको कि खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों और बर्फबारी से मुख्तलिफ हादसात में अब तक की इत्तलात के मुताबिक 10 अफराद जाँ बहक और 12 अफराद जख्मी हुए हैं। कई घरों को नुकसान भी पहुंचा है। दीरबाला के इलाके डोगदरा में शदीद बारिशों और बर्फबारी की वजह से मकान की छत गिरने से एक ही खानदान के 5 अफराद जाँ बहक हो गए। ये वाकया डोगदरा के इलाके में पेश आया। जाँ बहक अफराद में माँ, 3 बेटे और 1 बेटी शामिल है। PTM में खैबर पख्तूनख्वा के मुताबिक दीरबाला और लोअर कोहिस्तान में मजीद मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 1 जख्मी हुआ। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक जिला खैबर की तहसील बाड़ा में मकान की छत गिरने से एक बच्चा जाँ बहक हुआ। खैबर की तीनों तहसीलों में मुख्तलिफ हादसात के नतीजे में 6 से ज़ायद अफराद जख्मी हुए हैं। इसी तरह गुज़श्ता रात मर्दान की तहसील तख्तभाई साड़ो शाह मलियानो कले में मकान की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक जबकि माँ, बाप, 3 बच्चों समेत जख्मी हुए। छत गिरने से शांगला और दीरबाला में 4 घरों को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की हिदायत पर मुतासरा अजला में इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बलूचिस्तान में तूफ़ानी बारिश और बर्फबारी के स्पेल में आज बड़ी हद तक कमी आई है। आर्मी, नेवी, NTMA और FC बलूचिस्तान समेत दीगर इदारे मुसलसल इमदादी कार्रवाइयों और मुतासरीन को खाने पीने की चीज़ें पहुँचाने में मसरूफ़ हैं। सबसे ज़्यादा बारिशें मकरान डिवीज़न और कोस्टल बेल्ट पर हुई, जबकि गवादर, पसनी, केच, तुर्बत और ओमाड़ो समेत जनूबी अजला समेत सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। गवादर और केच तुर्बत को आफत ज़दा करार दे दिया गया है। जनूबी बलूचिस्तान में भी शहरी निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर हुआ है। गवादर सिटी एरिया में दर्जनों जबकि देही इलाकों में सैकड़ों मकानात को नुकसान पहुँचा है। गवादर में नशेबी इलाकों में जमा होने वाले बारिश के पानी को नेवी, कोस्ट गार्ड्स और GDA ने निकालने के लिए हंगामी बुनियादों पर कार्रवाई का आगाज़ किया है। गुज़श्ता रोज़ मूसलाधार बारिश से मुख्तलिफ वाक़यात में 3 कमसिन बच्चों समेत 1 शख्स जाँ बहक जबकि 4 अफराद समेत 3 बच्चे जख्मी हुए हैं। चमन में 100 से ज़ायद कच्चे मकानात को नुकसान पहुँचा है। चमन में बारिश बर्फबारी से मुतासरा इलाके में पाकिस्तान आर्मी और रेड क्रिसेंट की तरफ से 3 मुश्तरका मेडिकल कैंप्स भी लगाए गए हैं। नाज़रीन, बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा इलाकों में पाक फ़ज़ाइया की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। पाक फ़ज़ाइया के ट्रांसपोर्ट तैयारों ने 77,000 पाउंड से ज़्यादा इमदादी सामान सैलाब से मुतासरा इलाकों तक पहुँचाया है। इमदादी सामान में राशन, खेमे, खाने पीने की अशिया, अद्वियात, पीने का पानी, कंबल और ज़रूरी मशीनरी शामिल है। आर्मी एविएशन और पाक बहरिया के हेलीकॉप्टर्स के बेड़े के हमरा सैलाब ज़दा इलाकों में पाक फ़ज़ाइया के हेलीकॉप्टर्स भी तैनात हैं। एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने कहा है कि पाक फ़ज़ाइया ने के तमाम मुतालिका शोबे बलूचिस्तान के सैलाब से मुतासरा लोगों के लिए रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम वसाइल को बेकार लाएँ। बलूचिस्तान के हवाले से आपको अपडेट करें। चेयरमैन NTMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने गवर्नर बलूचिस्तान सैयद ज़हूर अहमद आगा और वज़ीर आला मीर अब्दुल कुद्दूस बज़िंजो से टेलीफोनिक रब्ता किया और बारिशों और बर्फबारी से होने वाले नुकसानात
اور امداد کی ضرورت پر بات چیت کی۔ انہوں نے بتایا کہ NDMA صوبائی حکام اور PDMA سے رابطے میں ہے، جبکہ وفاقی حکومت کی ہدایت پر آرمی اور FC کے دستے پہلے سے ہی امدادی سرگرمیوں میں مصروف عمل ہیں۔ وزیر اعظم کی خصوصی ہدایت کے مطابق متاثرین کے لیے امدادی سامان پاک فضائیہ کے C-130 طیارے کے ذریعے روانہ کر دیا گیا ہے۔ امدادی سامان میں نکاسی آب کے لیے پمپ، ٹینٹ، کمبل اور راشن بیگز شامل ہیں۔ ناظرین، بلتستان کے مختلف علاقوں میں آج بھی ہلکی برف باری ہو رہی ہے۔ اسکردو شہر میں موسم مکمل طور پر ابر آلود ہے۔ شہر کی سڑکوں پر پڑی برف کے باعث گاڑیوں کی آمد و رفت آج بھی متاثر ہے، نظام زندگی بھی متاثر ہوا ہے۔ بین الاضلاعی اور بالائی علاقوں کی سڑکیں اب بھی بلاک ہیں۔ اسی طرح سے اسلام آباد اور اسکردو کے مابین فضائی سروس آج 5ویں روز بھی معطل ہے۔ آج بھی شہر میں معمول کی زندگی متاثر ہوئی ہے۔ بلتستان سے یہ مناظر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جہاں پر اسکردو شہر میں موسم مکمل ابر آلود ہے۔ شہر کی سڑکوں پر برف موجود ہے، جس کی وجہ سے گاڑیوں کی آمد و رفت متاثر ہو رہی ہے۔ بین الاضلاعی اور بالائی علاقوں کی سڑکیں اب بھی بلاک ہیں۔ جی، ہمارے نمائندے قاسم نسیم نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان سے مزید تفصیلات لیتے ہیں۔ السلام علیکم قاسم، آپ مجھے سن پا رہے ہیں؟ وعلیکم السلام جی، آپ کی آواز آ رہی ہے؟ جی قاسم، بلتستان کے حوالے سے اپڈیٹس دیجیے گا، برف باری کے حوالے سے اور موسم کے حوالے سے بھی بتائیے گا۔ جی، یہاں آج بھی وقفے سے برفباری کا سلسلہ صبح ہوئی اور ابھی شام کو بھی برفباری ہوئی، اور جو بین الاضلاعی سڑکیں ہیں وہ تو اب کھولی گئی ہیں، لیکن جو بالائی علاقے ہیں وہ تاحال بند ہے۔ بلتستان ڈویژن میں ڈورو، شلا، گلتری، شغرتھا، ارندو، کندوز، خوشے، یہ سارے علاقے بالائی علاقے، ان کے رابطہ سڑکیں ابھی بھی بند ہے۔ اور جگلوٹ اسکردو روڈ تو بھی ابھی بھی پہاڑی تودے گرنے کے باعث بند ہے۔ یہاں پہ ایک کوسٹر کے اوپر بھی آج گرا، جس سے 3 آدمی شدید زخمی ہوئے، جس کے باعث ضلعی انتظامیہ نے اسکردو میں کنٹرول روم قائم کیا ہے اور لوگوں کو ہدایت کی گئی ہے کہ کنٹرول روم سے معلومات لیے بغیر جگلوٹ اسکردو روڈ پر دوبارہ سفر نہ کیا جائے۔ دوسری جانب شاہراہ قراقرم بھی بند تھا ٹریفک آمد و رفت کے لیے، لیکن FW کے ذرائع کا کہنا ہے کہ شاہراہ قراقرم کو اب کھول دیا گیا ہے، لیکن کیونکہ چلاس اور اس سے آگے کے تمام علاقوں میں بارشیں ہو رہی ہیں تو لہٰذا لوگ فی الحال کوشش کریں کہ اس حالت میں سفر نہ کریں۔ جہاں تک فضائی سروس کا تعلق ہے، آج 7 روز ہو گئے ہیں برفباری کے باعث یہ سروس بھی دوبارہ بحال اب نہ ہو سکی ہے، اور محکمہ موسمیات نے کل بھی برفباری کی پیشگوئی کی ہے، جس کے لیے جو کنٹرول روم ہے وہاں سے لوگوں کو ہدایت دی گئی ہے کہ جب تک برفباری کا سلسلہ ختم نہ ہو وہ بین الاضلاعی بھی اور جگلوٹ اسکردو اور KKH پر بھی سفر کرنے سے گریز کریں۔ جی بہت بہت شکریہ قاسم نسیم، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے اسکردو میں موسم کی تازہ ترین صورتحال کے حوالے سے۔ یقینی طور پر اسکردو میں برفباری کے باعث معاملات زندگی متاثر ہوئے ہیں، سڑکوں پر گاڑیوں کی آمد و رفت بھی متاثر ہوئی ہے، بین الاضلاعی سفر متاثر ہوا، اور ساتھ ہی ساتھ اسلام آباد سے اسکردو گلگت بلتستان کے لیے فضائی سروس بھی معطل ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو بتائیں کہ ایوان صدر نے گزشتہ برس اور آپ کا ایوان صدر کے موضوع پر دستاویزی فلم جاری کی ہے، جس میں سال 2021 میں ایوان صدر کی جانب سے اٹھائے گئے اقدامات کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ کورونا کے چیلنج سے نمٹنے میں حکومتی پالیسیز اور پاکستانی قوم کے عزم کو سراہا گیا ہے۔ ایوان صدر کو دنیا کی پہلی گرین پریزیڈنسی کا اعزاز حاصل ہونا اور سرسبز ایوان صدر کے لیے شجرکاری مہم اہم اقدامات ہیں۔ خواتین کو وراثتی حقوق اور ان کی معاشی لحاظ سے بااختیار بنانے کے لیے صدر مملکت اور ان کی اہلیہ نے مؤثر آواز بلند کی۔ چھاتی کے سرطان سے متعلق مؤثر آگاہی مہم کے باعث اب اس مرض کے بروقت تشخیص ہونا شروع ہو گئی ہے۔ ایوان صدر سے خطبہ جمعہ کا براہ راست آغاز کیا گیا، جس میں اہم معاملات پر لوگوں کو آگاہی دی جا رہی ہے۔ جامعات میں منشیات کے استعمال کے خلاف مؤثر حکمت عملی، خصوصی افراد کی فلاح و بہبود اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین کی اہمیت اور اس سے متعلق غلط فہمیوں کو دور کرنے پر بھی صدر مملکت نے توجہ مرکوز رکھی۔ نوجوانوں میں IT کی تعلیم کا فروغ صدر مملکت کی توجہ کا اولین مرکز رہا۔ بیرون ملک دوروں میں صدر مملکت نے معیشت، تجارت، سیاحت اور IT کے شعبوں کے علاوہ مسئلہ کشمیر اور اسلاموفوبیا جیسے اہم معاملات کو اجاگر کیا۔ وفاقی محتسبین میں عوامی شکایات کے ازالے، سستے اور تیز ترین انصاف کے اصول میں صدر مملکت کی خصوصی دلچسپی رہی۔
नाज़रीन, इसके साथ ही कैबिनेट आवर का वक्त ख़त्म हुआ। आपसे इजाज़त लेने से कबल एक दफ़ा फिर आपको याद दहानी करवाते चलें कि मौसम की सख्तियों की वजह से इंतज़ामिया ने बारहा अपील की है कि वो तमाम लोग जो मरी या फिर गलियात का सफ़र करना चाहते हैं, सयाहत की गर्ज से जाना चाहते हैं, वो फ़िलवक्त उनका दाखिला वहाँ पर बंद है। कल रात 9 बजे तक के लिए हर किस्म की ट्रैफिक का दाखिला बंद है। सिर्फ मकामी लोग ही उन इलाकों में जा सकते हैं, जबकि इंतज़ामिया इस वक्त रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ़ है। लोगों को वहाँ से निकालने के लिए, फंसी हुई गाड़ियों को निकालने के लिए, इनखला के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं और पूरी इंतज़ामिया, पूरी हुकूमती मशीनरी इसमें कोशिश कर रही है कि मैक्सिमम लोगों को जल्द से जल्द रिलीफ फराहम किया जा सके। आप भी इसमें हिस्सा डालिए और मुश्किलात को कम करने में मदद कीजिए। एक चीज़ यहाँ पर ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जब भी हम ये प्लान करें कि हमने इन जगहों पे जाना है, इन जगहों पे बर्फ़बारी का से लुत्फ़अंदोज़ होना है, तो 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो आपने, टाइम कम है, मैं जल्दी आपको बता देती हूँ, वो ज़रूर अपने साथ रखिए। सर्वाइवल किट अपने साथ ज़रूर रखिए, अपनी प्रिपरेशन पूरी रखिए। आपको खुराक की वहाँ कमी हो सकती है, दीगर मसाइल का सामना करना पड़ सकता है, अद्वियात भी कुछ अपने साथ ज़रूरी रखिए। उसके अलावा फ़र्स्ट एड ये बहुत ही ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह की सूरत हाल में अगर हम फंस जाएं तो उसमें अपने आप को कैसे निकालना है और दूसरों को कैसे हेल्प आउट करना है। खुदा हर एक को इस तरह की मुश्किलात से बचाए और हमें बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले वक्त में इस तरह के वाक़यात दोबारा पेश नहीं आएंगे। इजाज़त दीजिएगा।